हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारे फ़ोन की हर चीज़ जो है वो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक है। अच्छा, लास्ट वीक मैंने गिटार लिया, तो उसके जैसे मैं घर गया हूँ, मैंने रैंडमली कोई वीडियो लगाई है यूट्यूब की, और बाय चांस पहला जो ऐड आया उसके ऊपर वो यही था कि लर्न गिटार। और ये काफ़ी यानी कि हॉन्टिंग था एक तरह से। कभी यानी कि हमने कोई डिस्कशन भी नहीं की इतनी, ना मैंने कोई वीडियोज़ देखे उसके बारे में, सिर्फ गिटार लेके आया हूँ और इट वाज इन माई एप्स। मुझे पर्सनली ना काफ़ी बार ना इस चीज़ का फ़ायदा हुआ है, क्योंकि अक्सर अब मुझे पता लग गया कि फ़ेसबुक या यूट्यूब ये सब चीज़ें हमारी बातें ट्रैक करती हैं। तो अगर मुझे कोई चीज़ लेनी है या कोई भी चीज़ इस तरह करनी है तो मुझे पता होता है, अच्छा मैं एक बार जाके सर्च करूँगा और मुझे उससे रिलेटेड ऐड्स आना शुरू हो जाएंगे। और बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मुझे इससे फ़ायदा होता है कि हाँ मेरे ऐड्स आना शुरू हो गए हैं, लेकिन ये चीज़ इतनी वो नहीं है कि हम इस पर बहुत फ्लॉन्ट करें कि यार बड़ा अच्छा हो गया। आप कोई एक सर्च करोगे चीज़ और अगले 2-3 हफ्ते तक आपको वही चीज़ की रिकमेंडेशन आती है। बहुत जल्दी ऐड्स आते हैं, मतलब ये नहीं है कि थोड़ा टाइम बाद आएंगे, वो आते रहते हैं। उनमें से आपको अच्छी चीज़ भी मिल जाती है, लेकिन कई दफ़ा लेकिन ये है कि आप ना स्टिल आपको एक ये फीलिंग होती है कि यार आपकी हर चीज़ ट्रैक हो रही है। तो लेकिन हमें ये सोच लेना चाहिए कि हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हमारे फ़ोन की हर चीज़ जो है वो प्राइवेट नहीं है, वो पब्लिक है। मैं भी पिछले दिनों एक लड़के का इंटरव्यू सुन रहा था और वो ये बता रहा था कि आप बोलते हैं वो स्पीच डिटेक्ट होती है, वो तो दूर की बात। अगर आप कोई चीज़, अब जैसे उसने मोर्टीन ख़रीदना था तो उसने अपनी ग्रॉसरी लिस्ट में नोट्स में मोर्टीन लिखा, तो उसको मोर्टीन के एड्स आने शुरू हो गए, क्योंकि वो नोट्स भी एक्सेस है। ऐसे ही तो हमारी प्राइवेसी बहुत ज़्यादा ब्रीच हो रही है। ऐसे ही है। तो और ये हमसे यानी कि कई दफ़ा ऐसे होता है कि आप कहते हैं कि लोकेशन आपकी ऑन करें ना, और लोकेशन ऑफ भी है आपकी, और आप किसी जगह पे गए हैं और आते ही आपसे वो आपको आ जाता है गूगल मैप्स का, हाँ कि हाउ वाज योर, आपका कैसा था। तो ये यानी कि ये सही है कि आपको यानी कि आपको ईज़ मिल रही है, आपको रिकमेंडेशन मिल रही है, आपके लिए आपका ही काम आसान हो रहा है। लेकिन स्टिल एक वो होती है कि आपको फिर इस चीज़ का आइडिया नहीं रहता, एक पर्सपेक्टिव नहीं है कि आप कितना आपकी प्राइवेसी किस हद तक सिक्योर है और क्या क्या आपको उनका पता है। हाँ, इसका ड्रॉबैक सबसे बड़ा जो भी रिसेंटली पाकिस्तान में चल रहा है, जो मैं पिछले दिनों देख रहा था, वो ये है कि कुछ ऐप्स आई हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं। कुछ नई ऐप्स आई हैं जो आपको लोन प्रोवाइड करती हैं ऑन द गो। और जब आप वो ऐप इंस्टॉल करते हैं ना, अब ज़्यादातर आवाम पाकिस्तान में वो है जो नहीं पढ़ते, मतलब इंक्लूडिंग मी, मैं टर्म्स एंड कंडीशन कभी नहीं पढ़ता। तो वो ये करते हैं कि आपसे टर्म्स एंड कंडीशन में आपकी गैलरी का एक्सेस और आपके कॉन्टैक्ट्स का एक्सेस ले लेते हैं। और अब उन लोगों के साथ ये हुआ है जिन लोगों ने लोन लिया था, उन्होंने लोन लिया, जब उनकी ड्यू डेट आई उन्होंने उनको फ़ोन करके तंग करना शुरू किया, और ड्यू डेट गुजरने के बाद उन्होंने उनको थ्रेट करना शुरू किया कि हम आपकी फ़ैमिली की तस्वीरें पब्लिक कर देंगे। और उन फ़ोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट से निकाल के उन्होंने उनकी फैमिली वालों को कॉल्स भी की, जो कि और कईयों की जो हैं वो तस्वीरें जो है पब्लिक भी हुई हैं उनके फ़ोन से। क्योंकि ये चीज़ आप इस बेस पे ट्रस्ट करते हैं ना कि अगर आपकी प्राइवेसी यानी कि आपका वो डाटा ट्रैक भी कर रहे हैं तो उनके पास सिक्योर है, मतलब कि वो लीक नहीं कर रहे, वो यूज़ कर रहे हैं आपको पर्सनल एड्स वगैरह देने के लिए, लेकिन वो लीक नहीं कर रहे। और इस तरह के भी इंसिडेंट में इस चीज़ में मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि अगर आप कर रहे हो ना कोई ऐप इंस्टॉल और वो ऐप है लोकल, बिल्कुल लोकल बिल्ड है, आपको नहीं पता उसके कंपनी बढ़िया है या ओरिजिन नहीं है, तो आपको फिर परमिशन इतनी अलाउ नहीं करनी चाहिए। जैसे अब फेसबुक है या यूट्यूब है, यूट्यूब भी फेसबुक में ही आता है, लेकिन पता है हमें कि वो हमारा डेटा है, लेकिन वो सिक्योर है, वो जहाँ गूगल पे है वो सिक्योर है। तो इस चीज़ में कर देनी चाहिए। और वैसे भी अब बहुत सी ऐप्स हैं, जैसे कुछ ऐप्स जिनको चाहिए भी नहीं होती आपकी, कई ऐसी ऐप्स हैं, आपकी गेम है तो उसके अंदर आपकी लोकेशन मांगेंगे, आपकी कॉल्स हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, कि उनको नहीं भी चाहिए, लेकिन क्या है कि वो आपका डाटा सेल करेंगे और बाद। और यानी कि एक हद तक ठीक है कि अगर आपका वो डाटा ले रहे हैं और आपको यानी कि आपके बेनिफिट के लिए वो यूज़ हो रहा है, ठीक है, आप वो डाटा कलेक्ट कर रहे हैं और आपको एड्स हो रही हैं पर्सनलाइज, और आपको रिकमेंडेशन आ रही हैं, तो एक हद तक ठीक है। लेकिन ये जब इस चीज़ पर आता है ना कि यार आप वो थर्ड पार्टी से शेयर कर रहे हैं और आपका डाटा सिक्योर नहीं है, वो लीक कर सकते हैं और इस तरह की धमकी दे रहे हैं। कहीं सुनने में ये भी आया था कि बहुत सी ऐप्स हैं जो आपका डाटा डार्क वेब पे सेल करती हैं। एग्जैक्टली। अब हमें नहीं पता डार्क वेब को कैसे एक्सेस करना है, क्या करना है, लेकिन अगर तो ये बात हो रही है और आपका डाटा सब लिया भी जा रहा है, तो एट सम पॉइंट अलार्मिंग तो है। ऐसे चाहे आप कोई बहुत छोटे इंडिविजुअल हैं या आप लेट्स सपोज आप कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन है, फिर आपका डाटा जा रहा है, फिर तो आपको मसला है। लेकिन अगर आप वैसे एक आम इंसान है, आपके फ़ोन में आपकी बहुत सी ऐसी चीज़ें पड़ी हैं जो आप नहीं चाहते कि कभी बाहर जाएँ, आपकी फैमिली की कोई चीज़ है या कोई इस तरह की चीज़ है, लेकिन आप ना चाहते हुए भी इन ऐप्स को एक्सेस देते रहते हैं बार बार। उसके अलावा भी कई दफ़ा हम ये सुनते हैं कि वो कहता है कि यार मेरा डाटा क्या हो जाएगा, मेरी प्राइवेसी घर पे लिए क्या है, मेरे पास ऐसा मेरे से क्या लीक हो जाए, मुझे कोई टेंशन नहीं चीज़ की। लेकिन स्टिल एक पॉइंट पे आके वो काफ़ी डेंजरस हो जाता है, लेकिन आप अपनी सेल्फ तक तो ये चीज़ कर लेते हो। यही चीज़ है जो उन लोगों के साथ हो रही है जिन्होंने अपनी
लोन वाली ऐप्स की थी, और मैं बहुत ज़्यादा देख रहा हूँ न्यूज़ में आ रहा है कि थ्रेट हो रहे हैं, इस तरह हो रहा है, इस तरह हो रहा है। साइबर क्राइम मेरे वो रिपोर्ट करें, लेकिन कोई पकड़ नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली नहीं पकड़ा जाएगा। इसमें ये सीन है कि एआई का काम है सारा, ठीक है, इसके बैकएंड पे एआई है, तो ये आप उसको यानी कि या तो होना कि कोई ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करिए, आपका डाटा ट्रैक करिए, ऐसा सीन नहीं है, एआई कर रहा है और आप इसको नहीं रोक सकते। ये रियलिटी है और इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि फ्यूचर एआई है और वो ये काम करेंगे और वो यानी कि वो आपका डाटा ट्रैक करेंगे सब कुछ, और आप इसको रोक नहीं सकते। तो इसका टर्न अराउंड ऐसे ढूंढना है कि यार हाँ आपका यानी कि एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डाटा आप शेयर कर रहे हैं उनके साथ जो आपका लीक नहीं है, उसकी सिक्योरिटी आपके पास है एक फुली कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। सबसे बेसिक चीज़ जो हमें सबसे पहले करनी चाहिए इंक्लूडिंग अस, वो ये है कि हम पहले टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ा करें। exactly. हम वो पढ़ते नहीं है। जब कल को कोई साइबर क्राइम में जाता है, कोई केस करने, तो वो कहते हैं सर ये तो हमने लिखा हुआ था, हमारी तरफ से कोई मसला नहीं। कई दफ़ा वो ऐसे करते हैं कि काफ़ी यानी कि डमी डाटा उसके अंदर डालते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। अब एआई इतनी स्ट्रांग हो गई है कि हम उसको बीट नहीं कर सकते। अब जैसे चैट GPT-3 आया था और थोड़ी देर से बाद GPT-4 आ गया। अब आप उनसे कोई सवाल पूछे, मतलब अभी पिछले दिनों मुझे याद है कि मैंने ना अपने स्लैक का एक क्वेश्चन उठा के, जो एक इंसान ने इंसान से क्वेश्चन पूछा हुआ था, उसको नहीं पता कि हमारे प्रोजेक्ट की क्या बात, और मैंने वो चैट GPT पे पेस्ट किया और उसने मुझे इतना अच्छा आंसर लिख के दिया कि वो मुझे भी नहीं पता था कि उसका आंसर ये बनता है। और हम ये फील करते हैं कि यार हम उससे काम ले रहे हैं, एआई है तो हमारा बहुत एडवांटेज है, वो हमें काम दे रहा है। नहीं है, हम उसको ट्रेन कर रहे हैं, उसके अलावा हम जो अपनी एक्सेस दे रहे हैं डाटा की, तो वो यानी कि दोनों एंड से हो रहा है। हम जितनी उसको फेवर दे रहे हैं उससे हम कम ही ले रहे हैं उससे, ऐसे ही। और इसके अलावा ये सिरी वगैरह और गूगल वगैरह, अब हम इसके ऊपर इतना डिपेंडेंट हो गए हैं कि हमने अलार्म भी लगाना है। तो मैं भी कहीं ऐसे करता हूँ कि वेक मी अप एट 2, कि अब मुझे पहले यही करते थे, हम जाके अलार्म लगा लेते थे, लेकिन अब वो भी इतना एक बड़ा काम लगता है कि भाई गूगल सिरी तो मिला। इसमें अब सबसे अलार्मिंग चीज़ मुझे ये लगती है कि अभी हम बात करें, लेकिन सिरी और गूगल को कुछ नहीं पता। जैसे ही मैं हे सिरी बोलूँगा और वो चल जाएगी, तो इसका मतलब है वो हमारी सारे वर्ड्स, हमारी सारी बातें सुन रहे हैं, ट्रैक कर रहे हैं, उसको कंपेयर कर रहा है कि कब इसने सिरी बोला है, कब इसने नहीं बोला। तो इसका मतलब है हमारा डाटा कॉन्स्टेंटली एआई डाटाबेस में जाया जा रहा है। जो हम बोल रहे हैं, जो हम कर रहे हैं, वो जाया जा रहा है। और इसकी बहुत छोटी सी एग्जांपल है कि आप फ़ोन लेते हैं, फ़ोन में इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट होती है जो कीबोर्ड की होती है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर रोमन में बात करते हैं, इंग्लिश में उर्दू लिखते हैं। थोड़ी देर बाद क्या होता है, आपके फ़ोन की डिक्शनरी हमें उर्दू की सजेशंस देने लग जाती है कि आप ये यूज़ कर लें, आप ये यूज़ कर लें, हाँ लिखना है तो हाँ आ जाएगा, एच लिखेंगे हाँ आएगा, कोई इंग्लिश का वर्ड नहीं आएगा। और इवन मैं वो स्वाइप टाइप यूज़ करता हूँ, वो उस पर भी वही सजेशंस देता है। तो एआई का वो ट्रेन हम करे जा रहे हैं और इवेंचुअली बहुत ज़्यादा ट्रेन हो। कन्वेंशनल चीज़ों पे नहीं है कि इंग्लिश की डिक्शनरी में ये है तो मैंने ये सजेशन देना है, वो आपके मुताबिक वो हर तरह से ट्रेन हो, वो हर चीज़ रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये नहीं है कि आप अब वो हर टाइम सुन रहे हैं, वही बात आपने की कि अब हे सिरी कब बोला इसने, वो कंपेयर करें, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सुन के वो छोड़ देंगे कि अच्छा ये सिरी नहीं है तो छोड़ दो। वो इस चीज़ पे ट्रेन करते हैं कि यार अच्छा ये हे सिरी तो नहीं बोला, क्या पैटर्न है इसकी वॉइस में, तो वो यानी कि आप कंटिन्यूसली डाटा फीड कर रहे हो उसको, आप यूज़ कर रहे हो नहीं कर रहे हो। तो इसमें बस यही है कि यार ठीक है, हाँ एक हद तक वो आपको हेल्प कर रहे हैं और आपको एक हद तक डिपेंडेंसी ठीक भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा ओवर डिपेंडेंसी है ना कि आप हो कि भाई हर काम हमारा यही करेगी, तो बस ठीक है यार, फिर आप इस चीज़ से डर क्यों रहे हो, फिर आप इजी हो जाओ कि ठीक है ये बार डाटा है मेरा लीक हो रहा है, ठीक है, नहीं तो फिर आप अपने आप को संभालो कि यार ठीक है मैंने एक हद तक उसके ऊपर डिपेंडेंट रहना और उसके अलावा जो मैं कर सकता हूँ मैं खुद ही करूँगा। हाँ, ये GPT-3 GPT-4 आने के बाद अभी ये बहुत ज़्यादा डिस्कशन में है कि एआई जॉब्स ले लेगा, बहुत सी जॉब्स ले लेगा, नो डाउट वो लेगा, लेकिन अभी मेरे ख्याल में इसमें बहुत ज़्यादा टाइम है कि वो ह्यूमन इंटरवेंशन को रोके, क्योंकि जिस तरह से अब चाहे वो मॉडल है बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन वो स्टिल हमारी ही थॉट्स पे ट्रेन हुआ है। ऐसे ही तो आप हमारी थॉट्स को लिमिट नहीं कर सकते, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इवेंचुअली हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एआई हमारी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लाइफ की, हमें उसके साथ लाइन करनी पड़ेंगी चीज़ें, और जो टर्म्स एंड कंडीशन या इस तरह की चीज़ें होती हैं इनको हमें पढ़ना चाहिए, अपनी ज़िंदगी से टाइम निकालना चाहिए ताकि हम बाद में किसी मसले से बचें कि अगर हमारा डाटा लीक भी हो रहा है। इस असम्पशन पे ही लेके चलते हैं कि ये पढ़ेंगे मेजॉरिटी 90% तो नहीं पढ़ेंगे, ऐसे ही तकरीबन 100% ही नहीं पढ़ेंगे कि इतना लंबा डॉक्यूमेंट कौन पढ़ेगा, ऐसे ही। बट स्टिल आप कि अगर आपको यानी कि इस चीज़ का रिस्क है आपकी प्राइवेसी का, तो पढ़ें उसको यार, 2 मिनट दे दें, 5-10 मिनट जो है वो फ्यूचर है, आई नो, और इसको मान लेना, एक्सेप्ट कर लें और ऐसे ही जस्ट बी विद